आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम आधुनिक एकांकी एवं आधुनिक नाटक के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने प्रसाद का कौन सा नाटक राजतरंगिणी पर आधारित है, यहाँ तक प्रश्न हल कर लिया था। ये विशाख नाटक जो है इनका राजतरंगिणी पर आधारित है। आज के प्रश्नों में देखिए कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मदकरियों की भीख लुटाई। उपर्युक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? तो यह स्कंदगुप्त नाटक से उद्धृत है। स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष 1928 है और इसकी जो नायिका देवसेना है, देवसेना का यह कथन है, आह वेदना मिली विदाई। और प्रसाद के महत्वपूर्ण नाटकों में देखिए सज्जन, कल्याणी परिणय पूरा नाम है, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी। स्कंदगुप्त 1928 में, एक घूंट 1930 में, चंद्रगुप्त 1931 में, ध्रुवस्वामी 1935 में। इनका स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद के अनुसार सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इनके नाटकों में ये सर्वश्रेष्ठ है। चंद्रगुप्त नाटक 1931 में आया और ध्रुवस्वामी 1935 में। तो ध्रुवस्वामी से प्रश्न आता है कि विधवा विवाह या पुनर्विवाह या तलाक की समस्या पर कौन सा नाटक है? तो ध्रुवस्वामी। निम्नलिखित में से भारतेंद्र की कौन सी रचना नाट्य रासक है? भारतेंद्र की भारत दुर्दशा ये नाटक जो है रासक है, नाट्य रासक है। और यह प्रश्न कब आया है? केवीएस पीजीटी 2018 में आया है, पुनः यूपीएचएससी के एग्जाम में 2021 में आया है। ये नील देवी इनका गीत रूपक है, सत्य हरिश्चंद्र नाटक है, अंधेर नगरी प्रहसन है। इसके अतिरिक्त विश्व औषधम ये जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जो नाटक है वो भी प्रहसन पर आधारित है। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र को। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों में हम देखेंगे अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली, विशेषता की लहरें, ये सब इनके इंपॉर्टेंट नाटक हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों में अंधा कुआं, मादा कैक्टस, तीन आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, सब रंग मोह भंग, राम की लड़ाई। इसके अतिरिक्त भी इनके नाटक हैं जिसमें दिए नहीं हैं। भुवनेश्वर प्रसाद के नाटक हैं तांबे के कीड़े, कारवां, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, प्रतिभा का विवाह, शैतान, रहस्य, रोमांस। तो तांबे के कीड़े इनका महत्वपूर्ण नाटक है, कारवां और प्रतिभा का विवाह, इसको हम याद करके रखेंगे। मोहन राकेश के नाटकों में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन। अंधा युग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। वध मेरे लिए नहीं रही नीत, वह मेरे लिए मनोग्रंथि है। आज यह पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता, अंतिम परिणत में दोनों जर्जर करते हैं, चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। इसमें देखेंगे ए में चौथा, वध मेरे लिए नहीं रही नीत, वह मेरे लिए मनोग्रंथि है, ये अश्वत्थामा कहता है। उसके बाद फिर बी में एक, आज यह पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठ थी सारी अनिवार्यता, ये वृद्ध याचक कहता है। फिर सी में टू, अंतिम परिणत में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का, युयुत्स का ये कथन है। गूंगों के सिवा आज मेरी कौन जय बोलेगा, यह धृतराष्ट्र का कथन है। फिर है मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है, मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ,
जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह किसका कथन है? यह मल्लिका का कथन है। मल्लिका आषाढ़ का एक दिन नाटक की नायिका है और अपनी माँ से वह कहती, मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। ये पंक्ति हम याद करके रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। मल्लिका अपनी माँ से कहती है, अंबिका से। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है तो शमशान। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य शमशान है। इसमें कुल कितने दृश्य हैं? 6। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीम साहनी के नाटकों का सही क्रम क्या है? इनका हानुश, माधवी, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर, ये इनका प्रकाशन वर्ष है। खानूस 1977 में, इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद किए रहेंगे। खानूस इनका 1977 में आया है और इनका माधवी जो नाटक है वो 1984 में, रंग दे बसंती चोला 1996 में, आलमगीर 1999 में। ध्यान देंगे माधवी के बाद मुआवजे भी आता है, इनका एक नाटक है मुआवजे, फिर रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। खानूस, माधवी, मुआवजे, कबीरा खड़ा बाजार में, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर, इनके नाटक हैं। निम्नलिखित में गीत नाट्य है अग्निलीक, नेपथ्य राग, उन्मुक्त और त्रिशंकु। तो अग्निलीक और उन्मुक्त ये दोनों रचनाएं जो हुई वो गीत नाट्य हैं। फिर निम्नलिखित नाटकों के द्वारा रचित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। इतिहास चक्र, पोस्टर, सेतुबंध, मरजीवा और दरिंदे। इसमें देखेंगे हम कि सेतुबंध नाटक जो है वो, सेतुबंध नाटक सुरेंद्र वर्मा का है और शंकर शेष का नाटक है पोस्टर। और इतिहास चक्र नाटक इसमें दिया है। इतिहास चक्र है दया प्रसाद सिन्हा का। दया प्रसाद सिन्हा इसमें नहीं है, दया प्रकाश सिन्हा, दया प्रकाश सिन्हा इसमें नहीं है। और दरिंदे नाटक जो है वो हमीदुल्ला का है। तो सुरेंद्र वर्मा का नाटक जो हो गया सेतुबंध, मुद्रा राक्षस का नाटक हो गया मरजीवा, शंकर शेष का नाटक हो गया पोस्टर और हमीदुल्ला का नाटक हो गया दरिंदे। इतिहास चक्र जो है वो दया प्रकाश सिन्हा का है। अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम है। कौरव नगरी, अश्वस्थामा का अर्धसत्य, पशु का उदय, गांधारी का श्राप। तो इसमें देखेंगे हम पहले कौरव नगरी आती है, फिर पशु का उदय होता है, फिर अश्वस्थामा का अर्धसत्य होता है, फिर गांधारी का श्राप होता है। इसमें कुल 5 अंक है। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वस्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का श्राप। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, उनका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह जो है नाटक लहरों के राजहंस मोहन राकेश का जो नाटक है उससे यह कथन लिया गया है। निम्नलिखित नाटकों का अनुक्रम पूछ रहा है। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का अनुक्रम पूछ रहा है। द्रौपदी, रतिका कंगन, 8वां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, 8वां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, द्रौपदी, रतिका कंगन। द्रौपदी, 8वां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, रतिका कंगन। यही ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही होगा इसमें। द्रौपदी नाटक 8वां सर्ग, फिर शकुंतला की अंगूठी, रतिका कंगन। और सुरेंद्र वर्मा जो है महत्वपूर्ण नाटककार है तो इनके नाटकों को हम देख लेंगे। द्रौपदी नाटक 1972 में, सेतुबंध 1972 में, नायक खलनायक विदूषक 1972 में, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 में, 8वां सर्ग 1976 में, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 में, एक दूनी एक 1987 में, शकुंतला की अंगूठी 1990 में, कैदे हयात 1993 में, रतिका कंगन 2011 में।
तो इनका ये द्रौपदी, सेतुबंद, नायक, खलनायक, विदूषक, तीनों याद रखेंगे 1972 में ही है। फिर उसके बाद 75 और 76 में सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण तक, 8वां सर्ग 1976 में। ये अगर हमको पांचों याद रहेगा तो बाद के क्रम को हम सही कर सकते हैं। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक लुक छिप कर चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। यह उपर्युक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से या किस रचना से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त नाटक से यह लिया गया है। निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है। राजनीतिक प्रतिबद्धता, कला के लिए कला, जीवन के लिए कला, वृक्ष के नाट्य सिद्धांत के निकट। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही नहीं है। कला के लिए कला, ये नुक्कड़ नाटक के लिए, नुक्कड़ नाटक कला के लिए कला इसमें संबंधित नहीं है। और नुक्कड़ नाटकों का श्रेय किसे दिया जाता है? सफदर हाशमी को। ये भी प्रश्न आता है, नुक्कड़ नाटकों को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? सफदर हाशमी को। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा, कुचले हुए अजगर सी गंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी, अंधा युग का उपर्युक्त संवाद किसका है? तो यह विदुर का कथन है, विदुर का कथन है। अंधा युग नाटक किसका है? धर्मवीर भारती का है, प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी है, और यह गीत नाट्य है, और महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर यह आधारित है। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा, रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। यह कथन किसका है? यह मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन की भूमिका में लिखा है कि हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा, रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपर्युक्त कथन मोहन राकेश का है, आषाढ़ एक दिन की भूमिका में उन्होंने यह कहा था। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। यह किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और प्रस्तोता देख लेंगे कि कौन किसको पहला नाटककार मानता है। तो डॉक्टर दशरथ ओझा जो है, गयस कुमार रास, इसको पहला नाटक मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त गोरक्ष विजय को पहला नाटक मानते हैं। बच्चन सिंह आनंद रघुनंदन को पहला नाटक मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल भी आनंद रघुनंदन को पहला नाटक मानते हैं, और भारतेंदु हरिश्चंद्र नहुष को पहला नाटक मानते हैं। निम्नलिखित में भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक एक प्रहसन है? तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवत, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत इनका एक प्रहसन है, और अंधेर नगरी नाटक इनका जो है वो भी एक प्रहसन है। और भारत दुर्दशा जो है इनका नाट्य रासक है, और नील देवी गीत रूपक है। देखिए, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत प्रहसन है, नील देवी गीत रूपक है, भारत दुर्दशा नाट्य रासक है। तो नाटक तो हम याद करेंगे ही, और उसके साथ ही नाटकों में कौन सा प्रकार है ये भी हम याद करेंगे। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा जो है नाटक है। इनके रचना काल में, भारतेंदु के समय में जितने लगभग रचनाकार थे सभी ने नाटक लिखा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में कौन कौन से थे उसको हम देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, लाला श्रीनिवास दास थे, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, ये भारतेंदु मंडल के कवि हैं। इसमें बालकृष्ण भट्ट सबसे बड़े हैं उम्र में। चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी हैं।
फिर है रेल का विकट खेल के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण बालकृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचनाकार हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं उसको हम देखेंगे। रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विष, शिक्षादान, नल दमयंती स्वयंवर। नल दमयंती स्वयंवर एक ही रचना है। कालिदास की सभा, चंद्रसेन, बाल विवाह आदि। और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रतीत नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। और प्रताप नारायण मिश्र के नाटकों में हठी अमीर तथा कल कौतुक रूपक, ये जो है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त भी हैं लेकिन ये दोनों ज्यादा पूछी जाती हैं। निम्नलिखित में मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। जन्मेजय का नागयज्ञ, मिस्टर अभिमन्यु, सिंदूर की होली, लहरों के राजहंस। तो लहरों के राजहंस ये जो नाटक है ये मोहन राकेश का है। प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी है। जन्मेजय का नागयज्ञ प्रसाद का नाटक है। मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। सिंदूर की होली जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। फिर है विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट के नाटकों को हम देखेंगे। विश्वामित्र, शक विजय, नया समाज, कमला, अंबा, अंतहीन, पार्वती, ये इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। शिवा साधना नाटक किसका है? तो हरकृष्ण प्रेमी का। शिवा साधना नाटक हरकृष्ण प्रेमी का है। इनके अन्य नाटकों में हम देख लेंगे। शिवा साधना, रक्षाबंधन, स्वप्नभंग, विषपान, सांपों की सृष्टि, उद्धार, अमृत पुत्री, इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं ये। फिर है जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है? जन्मेजय का नाग यज्ञ प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है? अज्ञेय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें हम देख लेंगे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में गीत नाट्यों या काव्य नाटकों की भी रचना हुई। इन गीत नाटकों में उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक अज्ञेय हैं। अन्य गीत नाट्यों में हरकृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहान, मैथिली शरण गुप्त का अनग, भगवती चरण वर्मा का तारा, उदय शंकर भट्ट का मत्स्यगंधा और विश्वामित्र, वीरेंद्र नारायण का सूरदास, रामेश्वर सिंह का कश्यप, रामेश्वर सिंह कश्यप का अपराजेय, भारत भूषण अग्रवाल का अग्निलीक, चंद्रशेखर कृत शिव धनुष तथा कुंथा जैनकृत बाहुबली, ये महत्वपूर्ण नाटक हैं। शारदीय नाटक के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हैं। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में हम देखेंगे कोणार्क, पहला राजा, दशरथ नंदन। इसके अतिरिक्त रघुकुल रीति भी इनकी प्रमुख रचना है। शारदीय प्रेम और सृजन की समस्या पर लिखा गया नाटक है। शारदीय भी जगदीश चंद्र माथुर का ही नाटक है जो पूछा जा रहा है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश के हैं। और लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों में देखेंगे लहरों के नहीं, अंधा कुआं, दर्पण, सूर्यमुख, मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य, हरिश्चंद्र, सगुन पंछी, सब रंग मोहभंग, ये लक्ष्मी नारायण लाल की रचनाएं हैं। अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती।
अंधा कुआं, अंधा युग नहीं, अंधा कुआं पूछ रहा तो लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है, और अंधा युग पूछता तो धर्मवीर भारती की रचना हो जाती। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है करुणालय, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है और हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है। नहुस नाटक के रचनाकार कौन है? गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1862 ईस्वी में कालिदास के प्रसिद्ध नाटक विज्ञान शाकुंतल का हिंदी में शकुंतला नाटक नाम से अनुवाद किया। राजा लक्ष्मण सिंह के अनुदित शकुंतला नाटक की भाषा देखकर अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिंटकाट प्रसन्न होकर इस नाटक पर परिचयात्मक लेख लिखा। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1855 ईस्वी में प्रजाहितैषी नामक पत्र भी निकाला। इतनी महत्वपूर्ण चीजें इसमें दी हुई हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। प्रजाहितैषी का प्रकाशन वर्ष कब है? 1855 ईस्वी। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के नाटकों में हम देखेंगे पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चार मित्रा, बादल की मृत्यु, सप्तकिरण, रजत रश्मि, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांच जन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंख। बकरी नाटक के रचयिता कौन है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाओं में बकरी, अब गरीबी हटाओ तथा कल भात आएगा, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। और उपेंद्र नाथ अश्क के नाटकों को हम देख लेंगे। स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, अंधी गली, उड़ान, जय पराजय, ये उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक हैं। अंजो दीदी इनका प्रौढ़ नाटक माना जाता है और इसका प्रकाशन वर्ष, अंजो दीदी का प्रकाशन वर्ष जो है 1954 ईस्वी है। इसमें 2 अंक हैं और इसकी नायिका जो है अंजलि है, जो कठोर अनुशासन के द्वारा अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो क्या कहा जाता है? उसे रंगमंच कहा जाता है। जो जहाँ पे नाटक खेला जाता है उसको रंगमंच कहा जाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे को नेपथ्य कहा जाता है। ये भी हम याद करेंगे कि रंगमंच के पीछे का जो स्थान है उसे नेपथ्य कहा जाता है। हानूस नाटक के रचनाकार कौन है? तो भीष्म साहनी है। भीष्म साहनी के नाटकों में हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे और आलमगीर, ये भीष्म साहनी के प्रमुख नाटक हैं। फिर चंद्रगुप्त निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो जहां नहीं रहेगा वहां हम टिक कर लेंगे, जिससे प्रश्न हमारे गलत न होने पाए। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, ध्रुवस्वामिनी। तो करबला नाटक ये मुंशी प्रेमचंद का नाटक है, जबकि स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद का है। देखिए बार बार हम वही चीज दोहरा रहे हैं, तो हमको प्रैक्टिस करते करते ही लगभग सारी रचनाएं सबकी याद हो जाएंगी। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी, और किसकी रचना है ये? लाला श्रीनिवास दास की रचना है। भारत दुर्दशा भारतेंदु का, अंधेर नगरी भारतेंदु का, कलि कौतुक प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? तो 8 रसों का। भरत मुनि ने नाटक में 8 रसों का परिपाक माना है। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है? करुणालय, जयशंकर प्रसाद, अनघ, मैथिली शरण गुप्त, उन्मुक्त, सियाराम शरण गुप्त, अंधा युग, धर्मवीर भारती। तो इसमें करुणालय जो है ये गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना मानी जाती है।
नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? नाटक में अभिनय प्रकार 4 प्रकार का होता है। नाटक में अभिनय के 4 प्रकार हैं।